प्राइस स्ट्रेटजी, हम लोग प्राइस का चैप्टर कर रहे थे। प्राइस स्ट्रेटजी जो है हमारे पास आर कंसिडर्ड बिफोर द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हम लोग वो स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस देने से पहले। इसमें वही सारी टेक्निक्स हमने पहले भी पढ़ी हैं, दोबारा से रिपीट हो रही हैं। पहला है मार्केट स्कीमिंग प्राइस। अब मार्केट स्कीमिंग प्राइस जो होती है ये वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप जो एक्सपेक्टेड प्राइस होती है प्रोडक्ट की उससे ज़्यादा रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बिकती हैं कि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। से कोई कुकिंग ऑयल है और आप एक नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप मार्केट में देखते हैं एक नया कुकिंग ऑयल आया है, अब वो पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करोगे। या कोई नई चॉकलेट आई है, आप देख रहे हो कि कॉमन जो प्राइस है चॉकलेट की वो 10 रुपये है, तो वो 20 रुपये की मिल रही है, तो आप एक बार ज़रूर देखोगे यार मैं देखो तो सही कि इसमें है क्या। तो ये टेक्निक जो होती है ये मार्केट स्कीमिंग प्राइस होती है। जो मार्केट स्कीमिंग प्राइस होती है इसमें आप जो एक्सपेक्टेड प्राइस होती है प्रोडक्ट की उससे ज़्यादा प्राइस आप रखते हो। दिस में भी अ स्लो और रैपिड स्कीमिंग एनर्जी। अब इसमें ये नहीं हमें पता होता कि ये जो प्रोसेस होगा प्रोडक्ट की सेल का वो स्लो होगा या फास्ट होगा, बिकॉज समटाइम ये बिल्कुल ठप भी हो जाता काम कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखी और लोगों ने रिजेक्ट कर दी, नहीं ली, कोई एक बंदे ने भी नहीं ली। और समटाइम आपकी प्राइस अच्छी थी, एडवर्टीजमेंट का तरीका अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छा था और प्राइस आपने ज़्यादा ज़रूर रखी, लेकिन लोगों को ये इश्तियाक था यार एक दफ़ा यूज़ करके तो देखें। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी जो है वो मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजी है वो कहलाती है। फिर सेकंड जो हमारे पास स्ट्रेटजी है वो है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी। जो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी होती है इसमें आप प्राइस को मार्केट से कम रखते हो। फॉर एग्जांपल एक चीज़ 10 रुपये की मार्केट में अवेलेबल है, आपने 8 रुपये की मार्केट में दे दी है, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जी वो लोग भी जो कि आमतौर पे अपना प्रोडक्ट जो है उसको नहीं प्रॉपरली यूज़ करते या अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं नहीं छोड़ते, वो भी लोग फिर इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चाहे फिलहाल चीज़ थोड़ी सस्ती है ये ट्राई करके देखें, एक दफ़ा लेके देखते हैं हो सकता है अच्छा रिजल्ट आए, तो उससे ये एक रैपिड स्कीमिंग टेक्निक जो है ये हमारे पास आती है। फिर नेक्स्ट है वन प्राइस स्ट्रेटजी, सेम प्राइस ऑल कंज्यूमर। इसमें कि हर कस्टमर के लिए, हर किस्म के कस्टमर के लिए सेम प्राइस रखी जाती है, चाहे वह बल्क में लें चाहे आप एक प्रोडक्ट लें, सबके लिए प्राइस सेम होगी। Under one price strategy, the same price is charged for all consumers buying similar product quantities. This strategy is common in pharmaceutical marketing. इसमें ये नहीं है कि जी बल्क में लेने तो आपको सस्ता देंगे, तो उसमें ये भी एक टेक्निक होती है, चाहे एक लें चाहे 10 लें आपको प्राइस जो है वो सेम ही मिलेगी। ठीक है, द फर्म विद वन प्राइस स्ट्रेटजी कैन अर्न सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑल कस्टमर्स। इसमें लेवल ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है हर कस्टमर से, बिकॉज आप सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट हर कस्टमर से अर्न कर रहे होते हैं। आसान। नेक्स्ट है जी फ्लेक्सिबल प्राइस स्ट्रेटजी। इसमें आपके पास कस्टमर टू कस्टमर अपनी प्राइस को आप फ्लेक्सिबल करते हैं। ऐसे लोग जो ज़्यादा प्रोडक्ट लेना चाहें उनके लिए प्राइस और होती है, ऐसे लोग जो कैश पे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उनके लिए प्राइस और होती है, ऐसे लोग जो ज़्यादा नहीं लेते या कैश पे नहीं लेते क्रेडिट पे लेते हैं उनके लिए प्राइस फ़र्क होती है। तो इससे कुछ जगहों पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, कुछ जगहों पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता है। ठीक है जी, ये है आपका फ्लेक्सिबल प्राइस स्ट्रेटजी। However, it is less desired for one price strategy due to reduced profits. फिर है आपके पास प्राइस रेगुलेशन। फार्मास्यूटिकल प्राइस जो है ये हर इंडस्ट्री खुद से नहीं देती। अच्छा जी, प्राइस रेगुलेशन जो है हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो रेगुलेट करती है, आप खुद से प्राइस रेगुलेट नहीं कर सकते। हाँ ये ज़रूर है, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक मैक्सिमम प्राइस दे देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है 100 रुपये प्राइस की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दे दी, इससे ज़्यादा आप अपनी प्राइस नहीं रख सकते, इससे कम ज़रूर आप रख सकते हैं। तो 100 कंपनीज हैं, वो 2-3 रुपये के फ़र्क के साथ सस्ती करते करते जो है वो आप प्राइस को रेगुलेशन जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है कि जी वन लिस्ट टर्म्ड एज कंट्रोल लिस्ट कंपोज ऑफ ड्रग्स विद अ फ्यू ब्रांड एंड थस विद लिमिटेड मार्केट कंपटीशन। ये क्यों होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी ड्रग्स जिनका मार्केट में कंपटीशन कम है, चंद लोग बना रहे हैं लेकिन उनका यूज़ ज़्यादा है, अगर आप प्राइस कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमेशा शॉर्ट ही रहेंगी मार्केट में और उनकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए उन प्रोडक्ट को कंट्रोल लिस्ट में रखा जाता है। फिर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो डी कंट्रोल लिस्ट है, विद मोर मार्केट कंपटीशन द प्राइस ऑफ सच ड्रग्स ऑन कंट्रोल लिस्ट इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज विदाउट प्रायर परमिशन। The price of drugs on decontrol list was assumed to be self-controlled due to market competition. अब दोनों केसेस में कंट्रोल्ड प्राइस हो, कंट्रोल लिस्ट हो या डी कंट्रोल लिस्ट हो,
दोनों केसेस के अंदर प्राइस कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करती है, लेकिन जो कंट्रोल होती है इसके अंदर प्राइस को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इसलिए खुद से कंट्रोल करना पड़ता है बिकॉज बनाने वाले लोग थोड़े होते हैं और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन यहाँ पे कम होता है, इसलिए प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। वेयर एज जो दूसरी कैटेगरी है डी कंट्रोल लिस्ट की, उसके अंदर क्योंकि बनाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन डेवलप होता है और यहाँ पे कभी भी प्राइस लोग नहीं बढ़ाते, कंपनीज नहीं बढ़ाती। तो दो इसको भी कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही करती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना नहीं पड़ता क्योंकि कंपटीशन की वजह से प्राइस कभी बढ़ती ही नहीं है। फिर है प्राइस है नॉन प्राइस कंपटीशन। अवेलेबिलिटी प्राइस कंपटीशन is modifying product price to cope with the external factors. To accomplish this, a firm may sustain increase or decrease the price. अगर प्राइस कंपटीशन होगा तो उसमें आपने मार्केट में रहना है, आपको प्राइस अगर बढ़ानी भी है तो आपको मार्केट के ट्रेंड को देखना है, क्या मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं जो आपकी प्राइस से सस्ता बिक रहा हो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखना होता है। और इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि प्राइस अगर आपने कम करनी है तो आपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, या आपने डिटोरिएटेड क्वांटिटी जो है वो नहीं देनी, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी उसके अंदर कोई अनसाउंड स्ट्रेटजी को कट ऑफ नहीं करना कि आप लीवलेट ना डालें या आप उसकी जो पैकिंग है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ये काम आप उस पर जो है वो नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसे फीचर्स उसके अंदर आप रिड्यूस कर सकते हो जिसका बरह रास्त इफेक्ट नहीं है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, वो है मार्केटिंग। क्या मार्केटिंग पे आप कम पैसा लगा लें। जो नॉन प्राइस कंपटीशन है, फर्म मेंटेन स्टेबल प्राइस, वो एक स्टेबल प्राइस मेंटेन रखती है और अटेम्प्ट करती है कि अपनी मार्केट को बढ़ाए। सबसे पहले 10 लोग खरीद रहे थे, प्राइस नहीं बढ़ाई, आप कोशिश करोगे 100 लोग खरीदें। जैसे ही आप 100 लोगों तक उसको पहुंचाओगे, 100 लोग उसको खरीदेंगे तो फौरी तौर पे आप प्राइस बढ़ा दोगे। मैं हमेशा लिस्टिंग की एग्जांपल देता हूँ, वो नॉन कंट्रोल के अंदर आती। वो 25, 30, 40 रुपए की बोतल थी, पहले उन्होंने चुप करके लोगों को कहा कि इस्तेमाल करें। जब उसके ज़्यादा कस्टमर्स बन गए रेगुलर यूज़ वाले तो उन्होंने उसकी पैकिंग बदल दी, पैकिंग साइज़ बढ़ा दिया और वो बोतल जो है उसको 100% महंगा कर दी। मतलब वो 20, 25, 30 वाली उठा के 200, 250, 300 रुपये की कर दी। सो यही चीज़ इसके अंदर आती है हमारे पास कि जो जो कंपटीशन प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे प्राइस आप अनेवा नहीं बढ़ा सकते, और जो नॉन कंपटीशन होते हैं वहाँ पे जैसे ही आपकी क्वांटिटी ऑफ कस्टमर्स बढ़ती हैं आपकी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है। तो ये बेटा जी आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है।